हेलो लैपटेक लर्नर्स, टुडेज टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो आज हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज़ द आइसोटॉप, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द आइसोटॉप्स, ओके, और एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स। तो स्टार्ट करें। एन एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जो एक एटम होता है वो मिलकर बना होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन विच कैरीज नो नेट चार्ज, द इलेक्ट्रॉन विच कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज। ओके, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट वो वेरी करेंगे एटॉमिक वेट में। अब बात आती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का क्या मतलब है? कितने एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। ओके, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। आइसोटॉप्स रिएक्ट सिमिलरली इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आइसोटॉप्स होते हैं वो सिमिलरली केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल द हाइड्रोजन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हमें 3 फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड द ट्राइटियम। हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक नंबर 1 सबका होगा बट वेट वेरी करेगा 1 2 3। ओके, इसमें हाइड्रोजन 1 वाले में विद 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन 2 वाले में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन 3 वाले में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है सब में। ओके, इसमें आपको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ठीक है। इसमें तो खाली हमारा 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ओके, इसमें हमारा सेकंड वाले में जिसे मैं ड्यूटेरियम जिसे बोल रही हूँ 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन प्लस में 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब बात आती है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या है। मैंने सिर्फ ओनली आइसोटॉप्स के बारे में बताया कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट द एटॉमिक मास विल बी वेरी, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 फॉर्म में, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव डिके क्या है। द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल आइसोटॉप डिग्रेड स्पॉन्टेनियसली विथ constituent emission of a particle or rays get transformed to another element. Such unstable isotopes are called radioactive isotopes. radioactive isotopes क्या होते हैं? वो आइसोटॉप्स जो कि किसी, जब वो डिग्रेड हों, जब वो कोई हैवी कोई भी चीज़ किसी भी एनर्जेटिक वे में कोई रेज या फिर कोई भी आयंस प्रोड्यूस करे, इमिट करे, तो हम उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ओके, प्रोसेस इज कॉल्ड, और इसके ही प्रोसेस को बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद आता है हमारा कि प्रोसेस द डिग्रेडेशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। जो डिग्रेड हो रहा है एटम या एलिमेंट्स, उसके प्रोसेस को बोलेंगे रेडियो एक्टिव डिके। नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि हम बहुत हाईली एनर्जेटिक रेज हम उस पर एलिमेंट्स पे डालते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो फर्दर जब वो जनरेट करती हैं तो वो रेज की फॉर्म में इमिट होती हैं, तो इसलिए बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। इसके बाद आता है नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट 3 टाइप्स ऑफ द रेडिएशन। जो रेडियो एक्टिव वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो 3 टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा and the gamma. These radiation producing ions hence are called the ionizing radiation. जो ये रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो ये रेज है ना, ये रेडिएशन मतलब आयन प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए हम इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आता है
Alpha radiation. Alpha radiation is the particulate and the alpha particle has 2 proton and the 2 neutron carries the 2 positive charge, and alpha radiation has negligible penetration power, is stopped by a few sheets of the paper. जो अल्फा रेज निकलती हैं ना किसी भी एलिमेंट्स के थ्रू, तो वो क्या करती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं, कहीं हम पेनिट्रेट भी करवाएं वो ईजिली पेनिट्रेट नहीं होंगी, ठीक है, उतनी उसकी पावर नहीं होती पेनिट्रेट करने की। अगर हम कोई शीट्स लगा 3-4 शीट्स भी लगाएंगे, जब वो रेज निकलेंगी तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। बीटा रेडिएशन इज जनरेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल एंड 1 न्यूट्रिनो। They are negatively charged since their mass is negligible, they can penetrate more distance. जो बीटा रेडिएशन होती हैं वो जनरेट होती है स्प्लिटिंग, जब हमारा न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है इनटू प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रिनो में, तब ये बीटा रेडिएशन जनरेट होती हैं। ये नेगेटिव चार्ज में होती हैं, देयर मास इज नेग्लिजिबल, इनका कोई मास नहीं, मास नेग्लिजिबल होता है, एंड दे कैन पेनिट्रेट, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं। अल्फा में कोई पेनिट्रेशन नहीं है। गामा रेज उससे भी ज़्यादा, बीटा से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड होती हैं। द गामा रेज हैज़ नो मास नो चार्ज। बीटा रेडिएशन का तो चार्ज है बट उसमें नो मास, मतलब कोई मास नहीं है बट चार्ज तो है ना, बट गामा में ऐसा नहीं है, गामा में ना तो मास है ना चार्ज है। सो इट पेनिट्रेट्स मोर, इसीलिए वो पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा करती हैं। वाइल अल्फा एंड बीटा रेडिएशन आर पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन इज द मेन फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द गामा रेडिएशन ही है जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज़ होती हैं। अब आता है थर्ड, द एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स। जो एप्लीकेशन है रेडियो आइसोटॉप्स की वो क्या है, क्यों हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या हमारा पर्पस है रेडियो आइसोटॉप का। जब कोई एलिमेंट्स है वो इतनी हाईली एनर्जेटिक पावर हम इतनी क्यों दे रहे हैं, क्यों हमें ये अल्फ़ा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करनी है, क्यों जनरेट करनी है, कोई तो रीज़न होगा ना। तो एप्लीकेशन पढ़ते हैं। रिसर्च एप्लीकेशंस जो है, सबसे पहले है रिसर्च एप्लीकेशन। कोई भी रिसर्चर करना चाहता है अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस पे, तो वो क्या करता है, ट्रेसर टेक्निक्स का यूज़ करता है। ट्रेसर टेक्निक्स क्या होती हैं, रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट विल हैव अ सेम केमिकल रिएक्शन एज अ नॉर्मल आइसोटॉप, hence when a radio labeled compound is administered, these molecules are metabolized by the body similar to the normal molecule. This is called the tracer technique. कि हम रेडियो लेबल्ड में किसी भी एलिमेंट को रेडियो लेबल्ड कर दें और किसी चीज़ में एडमिनिस्ट्रेट कर दें, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रेसर टेक्निक। किसी भी चीज़ का ट्रेसर, मतलब मुझे कोई चीज़, जैसे हम पढ़ते हैं, अगर आपने सुना हो तो माइक्रो एरे करते हैं। माइक्रो एरे किसके लिए होती है, डीएनए के लिए होती है ना। तो माइक्रो एरे में क्या करते हैं हम, रेडियो लेबल्ड अगर हम चिप प्रोड्यूस कर दें तो क्या करते हैं, लेबल्ड है तो वो पर्टिकुलर उसी ही लोकेशंस पे ही बाइंड करेगी जहाँ पर हमें टारगेट करना है अपना। अगर मुझे कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है तो मैं सिर्फ उसी पोर्शन को लेबल्ड करूँगी जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो रिसर्च एप्लीकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है। डिटर्मिनेशन ऑफ अ टर्नओवर रेट, पूल साइज ऑफ द सब्सटेंस इन द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कंपार्टमेंट कंटेनिंग बॉडी फ्लूइड्स। ओके, सेकंड आता है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। अब डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में कैसे ये हेल्प कर रही है, क्योंकि रिसर्च एप्लीकेशन में तो चलो हमने ट्रेसर टेक्निक्स के थ्रू हमें पता चल गया कि किसी भी चीज़ को मुझे टारगेट करना है। माइक्रो एरे का फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, किसी भी एलिमेंट को रेडियो लेबल कर दूँगी और उस साइट पर जाने के लिए मैं अपना टेस्ट परफॉर्म करूँगी। तो ये रिसर्च एप्लीकेशन। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, डायग्नोस्टिक में 2 टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन होती हैं। फर्स्ट है प्रोसीजर इन विच रेडियो आइसोटॉप्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट। द रेडियो आइसोटॉप आर एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द थायराइड अपटेक स्टडीज एंड स्कैनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट तो ये है कि रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं वो हम पेशेंट्स के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेट कर दे, मतलब दे दें, जैसे कि हम करते हैं थायराइड अपटेक स्टडीज़ में करते हैं, थायराइड ग्लैंड के लिए करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थायराइड, जैसे TSH T3 T4 का लेवल ज़्यादा तो नहीं है। ओके, प्रोसीजर इन विच रेडियो आइसोटॉप आर यूज एज अ रिएजेंट इन विट्रो, जो कि एज अ रिएजेंट रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज रेडियो इम्यूनो एसे, जैसे रिया करते हैं, टू द क्वांटिटेटिव हार्मोन ट्यूमर मार्कर एंड अदर बायोलॉजिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड DNA एनालिसिस। ये है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन कि रेडियो इम्यूनो एसे और DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये हम इसके थ्रू कर सकते हैं। थर्ड आता है थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस में क्या होता है कि जो कैंसर है, कैंसर्स एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो हम उसके डिटेक्शंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस करते हैं, जिसमें क्या करते हैं बीटा और गामा रेज। जो गामा रेज बहुत ही हाईली पेनिट्रेटेड रे है, तो गामा रेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, गामा रेज को कैंसर्स जो पेशेंट्स होते हैं उसमें
इम्प्लांट कराना होता है ताकि कैंसर सेल्स क्या है डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, उसका जो सेल डिवीज़न है कैंसर सेल्स का वो वहीं पे रुक जाए। सम ऑफ द कॉमनली यूज रेडियो आइसोटॉप्स इन द मेडिसिन कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, आयोडीन और कोबाल्ट, कैल्शियम। इसका आइसोटॉप्स नेम्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। द रेडिएशन, कौन कौन सी भी रेडिएशन हम इसे दे रहे हैं, बीटा बीटा बीटा, गामा गामा, जो कि आयोडीन के लिए गामा है, कोबाल्ट गामा। एप्लीकेशंस कार्बन का है कार्बन डेटिंग रिसर्च मेटाबॉलिज्म में, हाइड्रोजन का सेल बायोलॉजी रिसर्च में, फॉस्फोरस का न्यूक्लिक एसिड रिसर्च में, ट्रीटमेंट फॉर द पॉलीसाइथीमिया के लिए, आयोडीन का है रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे और भी जगह जैसे कि हमारा हार्मोन स्टडी के लिए भी किया जाता है। ओके, थायराइड अपटेक स्टडीज एंड द थायराइड स्कैनिंग ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड कैंसर, क्योंकि ये देखो आयोडीन की 2 फॉर्म्स दिखाई गई हैं। ओके, और कोबाल्ट और कैल्शियम का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में करा जा रहा है। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक रेडियो आइसोटॉप्स, उसके यूजेस क्या क्या हैं, नेचर क्या होता है और डेफिनेशन क्या होती है। आपको लिंक में मैं अपनी ये जो नोट्स है पीडीएफ का वो अटैच कर दूंगी। कोई भी डाउट हो किसी पे भी आप बोलो कि दी आपको प्लीज़ ये वाली वीडियो बना दीजिए या मुझे समझाने हो, तो प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ प्रमोट माई चैनल। अगर आपको लग भी रहा है कुछ भी चीज़ें, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल। थैंक यू।